ओम शांति। 11 मई 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। भक्ति मार्ग में बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशुक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धियोग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं, बच्चे, मैं आया हुआ हूँ तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। बाबा शरीर का लोन लेकर साधारण बूढ़े तन में आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो। हे पतित पावन, आओ। हमें स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है और द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है। उनमें कौन कौन राज्य करते थे। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे अभी हमारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं वह बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की भी है। बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है, देही अभिमानी बनना है। आत्मा ही पार्ट बजाती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे। मनुष्य लौकिक बाप को तो जानते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप जिन्होंने हमें सुख दिया है उसको नहीं जानते। कहते भी है, हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते हैं। देह अभिमान में रहने के कारण बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता। भक्ति करते ही है भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, यह सब भक्ति है। सब एक भगवान को ही याद करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। आत्माएं ही याद करती है, भला कहते भी है,
भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु समझते कुछ नहीं। आत्मा को ही नहीं जानते तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे। दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं। परमात्मा को अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं। उनका कोई बहुत बड़ा रूप है ऐसा कहते हैं। परमात्मा बिंदी है यह कोई नहीं जानते। भक्ति भी अनेकों की करते हैं। बहुतों को भगवान बना दिया है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं। बाबा कहते हैं अभी समय बहुत नज़दीक होता जाता है। निश्चय रखना है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है। विष्णु कौन है यह भी नहीं जानते। अभी हम जानते हैं ब्रह्मा सरस्वती ही, फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। बाप ज्ञान का सागर है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप पतित से पावन बनाते हैं। यहाँ पर बाबा एक ही धंधा सिखाते हैं, पतितों को पावन बनाने का। सबको यह लक्ष्य देना है कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। अभी हमें समझाना है भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है। बाप अभी आकर पावन कैसे बनाते हैं यह हम जानते हैं। सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा। परमपिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते हैं। प्राचीन भारत खंड ही है जहाँ देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्हों के यहाँ मंदिर है, चित्र है। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं। भारतवासी धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट बन गए हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते।
श्री कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से भी उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। अंधियारी रात में ठोकरें खाते रहते हैं। बाप को याद करना हमारा फर्ज है। बाप ही सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनाते हैं। अभी बाप, माता पिता, शिक्षक का भी पार्ट बजाते हैं। भक्ति में भी बहुत तीखे भक्त होते हैं। कहते हैं दर्शन दो, नहीं तो हम गला काटते हैं। तब साक्षात्कार होता है। इसको नवधा भक्ति कहा जाता है। विष्णु का मंदिर बनाने वाले भी नहीं जानते विष्णु कौन है। विष्णु द्वारा पालना। 4 भुजा का अर्थ ही है 2 भुजा मेल की, 2 फीमेल की। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। यह ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म होगा। परम धाम में रही हुई आत्माएं आती रहती है। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएगा। सबको जाना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ, यही लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने। साकार स्नेह से ही मन मना भव बने। साकार स्नेह ने सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालना है तो सफलता मिल जाएगी। स्लोगन। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। अव्यक्त इशारा। सदा अचल अडोल
एकरस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला न सके। इतने पक्के बनना है जैसे देखो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा, ऐसे मन हलचल तो नहीं करता। सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। ओम शांति।